इस बीच वो इलाका, वो शहर जिसने इस जंग की तपिश सबसे ज्यादा महसूस की, यूक्रेन की राजधानी कीव, वहां से एक बिजनेसमैन कुलदीप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप कुमार जी, स्वागत है टीवी 9 पर। कीव में, पूरे यूक्रेन में इस वक्त लोग अपने नेतृत्व को लेकर क्या सोच रहे हैं? इन 4 सालों में यूक्रेन की जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, जिस संख्या में लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए वहां के लोग किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं आपके हिसाब से? देखिए, जिम्मेदार अगर हम सोचे कि ज़ेलेंस्की को मानते हैं तो वो नहीं मानते। सबका निशाना एक ही तरफ रहता है कि पुतिन जो है बिना बात की लड़ाई की गई है। इनके देखिए थके हुए हैं लेकिन हौसले बुलंद हैं। 4 साल हो चुके हैं, हर आदमी थक जाता है, हम लोग थके हुए हैं लेकिन हौसले बुलंद हैं। ये जो आपने फिगर्स आई है लोगों के मरने की, बहुत कम दिखा रहे हैं आप, इससे कई गुना ज्यादा हैं ये। जी, आप कह रहे हैं कि असल संख्या जो है वो इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर आंकड़े जारी नहीं किए जाते ना कुलदीप जी। जो जिस देश की हानि होती है, बड़ा नुकसान होता है, वो ठीक ठीक आंकड़े बताता नहीं, हमेशा कम करके आंकड़े बताए जाते हैं। आप कह रहे हैं नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ है। जी बोलिए। मिलियन के आसपास है, क्योंकि हम तो देखिए कब्रिस्तानों में हर जगह जो है ना आपको यूक्रेन का झंडे नजर आते हैं, एक नहीं हजारों में ऐसे। हाँ। तो हम सिर्फ अगर वहां जाके गिनने लग जाएं तो ये इतनी फिगर जो है इतनी बड़ी हो जाएगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सही बात कह रहे हैं आप सर, लेकिन इस युद्ध ने एक और बड़े सवाल खड़े किए समीर, और इसी सवाल के साथ मैं सीधे ताइवान रुख करूंगी। कौशिक सर इस वक्त हमें वहां से ज्वाइन कर चुके हैं। कौशिक सर, हम एक्सपर्ट्स के साथ ओवरऑल इवैल्यूएशन में ये सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि अमेरिका के खिलाफ बदलते ग्लोबल ऑर्डर के तहत चीन का ये साथ कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि रूस चीन का ये गठजोड़ अमेरिका के खिलाफ रणनीति के लिए ही ताइवान पर बढ़ते तनाव की एक और बहुत बड़ी वजह बना सर। देखिए, इस युद्ध में अगर अमेरिका के बाद कोई दूसरा बड़ा देश किसी फायदे में गया है तो वो चाइना ही है। क्योंकि चाइना की जितनी भी इंडस्ट्री थी, जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो उन लोगों ने रातों रात अपने बहुत सारे मार्केट, बहुत सारी इंडस्ट्री को रूस में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा बाजार खुला हुआ था। तो अमेरिका तो खुला हुआ विलन है, जो छिपा हुआ विलन है, जो इस पूरे इलाके का विलन भी है जहां पर मैं हूँ, वो चाइना है। और इस हम लोगों को ये देखना होगा कि ये जो युद्ध पैन आउट हो रहा है उसमें चाइना की अपनी रणनीति क्या है, वो किस तरह से अब ईरान का साथ देने वाला है जहां पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और वहां पर जाकर वो किस तरह से अपने फायदे साधने वाला है। मैं आपके जो रिपोर्टर हैं मनीष झा, उनका बात का समर्थन करना चाहूंगा। और चूंकि टीवी 9 पिछले 4 साल से इस युद्ध को बहुत गहराई से, बहुत नजदीकी से एक एक करके इसकी सारी परतें उघाड़ता रहा है, तो मैं टीवी 9 से आग्रह करूंगा कि अब इसको रूस यूक्रेन वॉर के रूप में ना बोले। ये तीसरा विश्व युद्ध है, इसको तीसरे विश्व युद्ध के रूप में ही ऐलान किया करें। क्योंकि जिस युद्ध में 28 यूरोपीय देश, अमेरिका, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब जुड़े हुए हों, 60,000 टन जहां पर जो बात आप कह रहे हैं सर, जो बात आप कह रहे हैं, वो बहुत सारे एनालिस्ट भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल ये विश्व युद्ध ही है। और तो और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। और जब आप ये बात कह रहे थे तो हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी मौजूद हैं, वो मुस्कुरा रहे थे। तिवारी जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अग्री करेंगे आप क्या कि ये दरअसल एक तरह का विश्व युद्ध ही हो रहा है? इनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। विश्व युद्ध एक में कितने देश इन्वॉल्व थे? 7 या 8। हाँ। विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में कितने लोग देश इन्वॉल्व थे? 7 या 8 या 10। बट इस बार 30 देश हैं यार, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बट अप्रत्यक्ष रूप से तो लगे हुए हैं। सही बात। इनके जवान भी जाकर लड़ रहे हैं। आप सोचे कि यूक्रेनियन आर्मी इतनी बड़ी थी कि जो 4 साल से राशन को झेल कर पा रही है? ये सब असंभव बात है। इनके जो ड्रोन्स बन रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर्स हैं, यूरोप के साइंटिस्ट हैं जो इनकी फर्नीचर कंपनी में ड्रोन्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये रशिया को बीच बीच में फायर कर रहे हैं। लेकिन मैं यही वेट कर रहा हूँ कि यूक्रेनियन को कब समझ में आएगा कि ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है, ताकि इसीलिए वॉर रुक सकती है। जिस तरीके से ऐसा यूक्रेन के लोगों को नहीं लगता। अभी कुलदीप जी हमारे साथ कीव से मौजूद हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता जो है वो ज़ेलेंस्की के इरादों के साथ है, हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल बुलंद तो कहने की बात है, लेकिन जिस तरीके से हम रिपोर्ट पढ़ते आ रहे हैं कि वहां के लोग रिश्वत दे रहे हैं न भागने के लिए, आर्मी छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि लड़ाई किसके लिए हो रही है। जो एरिया
रूस को चाहिए वो रशियन स्पीकिंग लोग हैं, जहां पर 20% लोग हैं। डोनास का 20% एरिया जो अगर यूक्रेन आसानी से दे दे तो यूक्रेन की तबाही जो कीव में, ओडेसा में, बाकी जगह हो रही है, मैं श्योर हूं ये वॉर बंद हो जाएगा। बिकॉज रशिया के बस में ये एरिया नहीं होगा जो उसके सपोर्ट ना हो, उस एरिया को पहले इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता सर कि सबके अपने अपने हित हैं,